सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आपका एग्जाम है 2024 में और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सारे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंग्लिश में, और साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में ही मैं आपको बता दूंगा कौन से टॉपिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 है आपकी एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो अगर मैं बात करूँ इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की, देखिए कंट्रीब्यूशन तो बहुत दे रखे हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें इंपॉर्टेंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन जिसे कहते हैं, पहला है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरबिंदो बिंदु, सेकंड आपका है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड है आपका मुल्क राज आनंद, फोर्थ है आपका सरोजिनी नायडू। ये चार कंट्रीब्यूशन इतने इंपॉर्टेंट है, ये चारों में से आपको एक ना एक आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, आपको चारों हर हालत में पढ़ के जाना है। पहला आपका श्री अरबिंदो बिंदु, सेकंड आपका रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड आपका मुल्क राज आनंद और फोर्थ आपका सरोजिनी नायडू। और मैं बता दूं कि मैंने ये चारों कंट्रीब्यूशन अपने चैनल पर करवा रखे हैं, जो कि 2024 के सेशन में ही मैंने आपको करवाए थे। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे कंट्रीब्यूशन को लिखा जाता है ताकि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अट्रैक्टिव दिखे, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे दे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो वो देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो वीडियो के एंड में भी आपको वो प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जरूर कंट्रीब्यूशन देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, सबसे ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा ही आता है। अगर हम बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 की, यूनिट नंबर 2 है आपकी एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। देखिए एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी में अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो पूरी की पूरी एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसमें आपका वेरी शॉर्ट भी पूछ लिया जाता है। वेरी शॉर्ट ऐसा आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉट, प्लॉट से आप क्या समझते हैं, थीम से ऐसे पूछ लिया जाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी तो आपको पूरी ही पढ़ के जानी है, जिसमें प्लॉट, थीम, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक्स, सेटिंग एंड स्ट्रक्चर आप छोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी आपको पूरी पढ़ के जानी है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है और इससे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर मैं बात करूँ इसी का जो सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमियर और पीरियोडिकल ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें बता दिया। और ट्रैवलर्स भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये इसमें जो टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने इधर आपने पढ़ा, इधर आपने खाली रीड कर लिया, आपको माइंड में बैठ गया। देखो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है आपको जानते हैं, बायोग्राफी क्या होती है, मेमियर क्या होता है, ट्रैवलर जो होता है जो यात्रा के, जब यहाँ कोई यात्रा करता है तो वो जो चीज़ें अपने क्या क्या उसने देखा यात्रा के दौरान वो लिखता है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रैवलर। तो ये एक जैसे ईजी टॉपिक से जैसे आप खाली पढ़ लेंगे ना, तब भी वहाँ पे आप लिख देंगे जाके, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इसमें वेरी शॉर्ट देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 का नाम है आपका प्रोज डिवाइसेस। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो हमेशा शॉर्ट में देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो पहला है आपका इमेजिनरी, आपको पढ़ के जानी है ज़रूर। जो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनेक्डोटे आपको हमेशा पूछा जाता है, एंटीथेसिस भी आपका हमेशा पूछा जाता है, और एम्फोरिज्म भी हमेशा आपका पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूँ लास्ट टॉपिक जो आपका है ह्यूमस एंड पैथोस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया। पहला है आपका इमेजिनरी, सेकंड मैंने बताया एनालॉगी, थर्ड मैंने बताया एनेक्डोटे, फोर्थ एंटीथेसिस, फिफ्थ आपका एम्फोरिज्म और लास्ट है आपका ह्यूमस एंड पैथोस, ठीक है। तो प्रोज डिवाइसेस में आपको ये हमेशा पढ़ के जाना है, और जो मैंने छोड़ दिए वो आप देख सकते हैं सिर्फ, और ये जो मैंने बताया है वो आपको हमेशा पढ़ के ही जाना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के ही जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई भी देखने को मिल सकता है इसमें से, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 4 की, यूनिट नंबर 4 में आपकी स्टार्ट हो जाती है शॉर्ट स्टोरी। अब देखिए स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इसमें बहुत हैं, अब स्टूडेंट सारे नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ की, पहली आपकी ओ हेनरी की द लास्ट लीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपकी एंटन चेखव की द लेमेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपकी है द डायमंड नेकलेस, जिसे लिखा है गोविंद मोहसन ने। देखिए जो मैंने 3 शॉर्ट स्टोरीज बताई, इससे आपको 100% 201% इसमें आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। इससे आप क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5 में, तो यूनिट नंबर 5 में आप सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी देख लीजिएगा, जो आपकी है M.R. आनंद की द बार्बर स्ट्रेट यूनियन, ठीक है। तो ये मैंने आपको यूनिट नंबर 4 और 5 की बता दी है 4 स्टोरीज, पहली, दूसरी और तीसरी, और यूनिट नंबर 4 में पहली, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी आप जरूर देख के जाइएगा। इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से शॉर्ट स्टोरीज में कौन से आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है।
अब बात करते हैं आपकी यूनिट नंबर 6 की। तो यूनिट नंबर 6 में आपका आ जाता है प्रोस और यूनिट नंबर 7 में भी आपका है प्रोस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रोस में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाना है, पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं फ्रांसिस बेकन को ऑफ स्टडीज़। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कह सकते हैं फ्रांसिस बेकन की ऑफ स्टडीज़ है, इससे हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और सेकंड आपका है चार्ल्स लैम्ब की ड्रीम चिल्ड्रन। थर्ड है आपका द स्पेक्टेकर क्लब। ये तीन इसमें प्रोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी हालत में पढ़ के जानी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 7 में, तो इसमें ओलिवर गोल्डस्मिथ की आप देख लीजिएगा। लेकिन इन तीनों में से जो मैं बात करूँ, जो यूनिट नंबर 6 में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ये तीन। ठीक है, तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 8 की, यूनिट नंबर 8 है आपकी कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से पहला आपका है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के जानी है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन क्या होती है और उसी किसने इन्वेंट करा था। ठीक है, तो सिर्फ आपको इसमें डेफिनेशन इसकी पढ़ के चली जानी है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो क्वेश्चन है वो आपका वेरी शॉर्ट से ही आता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ लेटर राइटिंग की, तो लेटर राइटिंग और थर्ड है आपका प्रिपेयरिंग CV। तो इसमें से ज़्यादातर आपको चॉइस देखने को मिलती है और कई यूनिवर्सिटीज़ में ये बिना चॉइस के आता है। अगर मैं बात करूँ लेटर राइटिंग की, तो लेटर राइटिंग में आपको सिर्फ कंप्लेंट लेटर पढ़ के जाना है और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पढ़ के जाना है। अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर जो आपके हमेशा पूछे जाते हैं वो आपका है कंप्लेंट लेटर। तो कंप्लेंट लेटर आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, थर्ड में आपका बात करूँ प्रिपेयरिंग रेज्यूम की। रेज्यूम में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, रेज्यूम आपको हर जिसे कहते हैं हर ईयर आपको देखने को मिलता है, तो रेज्यूम भी आपको देख के जाना है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने बता दिए। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज है इसमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।